तस्वीरों में दिख रहा ये मकान जालोर जिले के बिशनगढ़ थाना क्षेत्र के केसोड़ा में स्थित है। इन दिनों इस मकान को लेकर विवाद चल रहा है। एक पक्ष का कहना है कि करीब 19 साल पहले इस मकान को खरीद लिया गया था, अब किसी ने इसमें चोरी कर कब्जा कर लिया, जबकि दूसरे पक्ष का यह कहना है कि यह मकान उनका खुद का है, पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती वहां से गिरफ्तार किया है। हमने इस संबंध में दोनों पक्षों से बातचीत की तो सामने आया कि इस मकान के कथित रूप से बेचानकर्ता व खरीदार दोनों का निधन हो चुका है। हमने इस बारे में पुलिस से विजुअल बाइट के प्रयास भी किए, लेकिन संबंधित पुलिस अधिकारी किसी न्यायालयिक कार्य के सिलसिले में अन्य जिले में गए हुए होने के कारण संभव नहीं हो पाया। पुलिस का कहना है कि हमने चोरी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की है, बाकी खरीद बेचान का मामला दूसरा विभाग ही बता सकता है। वास्तविक स्थिति से पता चला है कि मकान पुराना बना हुआ है और प्लास्टर नहीं हो रखा है। असल में मामले की जांच के बाद ही वास्तविकता सामने आ पाएगी। अब जानिए इन दोनों पक्षों की जुबानी। नाम आके नवीन जैन है, पिता का नाम चंपालाल जी है और गांव केसवना और देसावर में वेलूर। और मेरे पिताजी ने कोई कानाराम करके वो आए थे हमारे पास, कुछ मकान बना रहे थे वो। उस टाइम में आके वो अनफिनिश था मकान। उन्होंने हमको बोला कि भाई हमको बेचना है, और पिताजी ने बोला ठीक है, क्या भाव है क्या है जो भी ये बात करके करते हैं। तो उन्होंने आके वो जो रेट बोला उस रेट में मेरे पिताजी ने लिया है 2006 में। और 2006 में लेके रजिस्ट्री हुई है, बाकायदा रजिस्ट्री है, सब पेपर है उसमें, उनकी साइन वगैरह जो भी है हर तरह का उसमें हमारे पास पेपर है। लेकिन अभी उन्होंने ऐसा मौका हुआ कि धनतेरस के दिन रात को आके 12 बजे या कोई भी उस समय आके उन्होंने साफ़ सफाई करके ताला तोड़ के साफ़ सफाई करके अंदर घुसे, अवैध कब्जा किया। हमको जानकारी मिली, अर्ली मॉर्निंग हमको फ़ोन आया और जानकारी मिली कि मकान का ताला तोड़ के वो अंदर घुस गए। तो हम वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के, दिवाली का मौका था तो 2 दिन हम आ नहीं पाए। उसके बाद यहाँ आए, यहाँ आके घर को देखा बाहर से तो वो लोग अंदर घुसे हुए थे। और हमने आके सलाह लेके पुलिस थाना गए और वहाँ पे हमने कंप्लेन की। तो हमारे मकान के अंदर जो काम चल रहा था हमारा नया मकान का, उसमें कुछ सागवान की लकड़ी, जो फर्नीचर का काम भी इसी मकान में चल रहा था, तो यहाँ से वहाँ शिफ्ट होता था। तो कुछ लकड़ियाँ बची हुई लकड़ी जो सागवान की थी वो भी वहाँ पे थी। उसके बाद आके हमने कंप्लेन की कि हमारा ताला तोड़ के चोरी हो गया, माल भी चोरी हो गया और अवैध कब्जा भी उन्होंने कर लिया। ये ज़मीन लेके 19 से 20 साल हो गई है, अभी तक उसमें कोई ऐसा है नहीं। लेकिन अभी उन्होंने मौका देख के, दिवाली का ये छुट्टी का मौका देख के उन्होंने उसका लड़के जो है या उनके परिवार मिल के ऐसा काम किया है। और अभी आके वो मीडिया में उनकी तरफ से जो भी मीडिया में है और जो भी सोशल मीडिया में, इंस्टा में जो भी दे रहे हैं कि भाई डिपार्टमेंट के थ्रू, कि हमारे थ्रू, और जो हमारे मकान हमने दिया था जनक सिंह करके, वो हमारे एक प्रिय मित्र है और फैमिली जैसे हैं, तो उनको रजिस्ट्री करके उनको ही दिया था। अभी हमारे ऊपर आके झूठा आरोप वगैरह सब लगा के ऐसा कर रहे थे, ताकि पुलिस आई थी और कार्रवाई की है और गांव है, छत्तीसगढ़ है, सबको पता है कि भाई ये ज़मीन किन की है, कि भाई चंपालाल जी की है। तो उसके अलावा भी उन्होंने ऐसा ऐसा काम करके बदनाम करना है कि भाई डिपार्टमेंट हो या मैं हो या जनक सिंह हो, एक बदनाम करने की बात है। बाकी कुछ भी इसमें कोई रोल है नहीं। हम 100% हमारे पास सब पेपर है और बाकायदा रजिस्ट्री है, सब चीज़ हमारे पास मौजूद है, ये बात है। जब आपने मकान खरीदा आपके पिताजी ने, अब आपके पिताजी की डेथ हो चुकी है? हमारे पिताजी 3 साल हो गए, लगभग अंदाज बोल रहा हूँ 3 साल हो गए, डेथ हो गई अभी। लेकिन हमारे पिताजी ने तो 2006 में ली थी सर, तो 2006 में ली, तो अभी डेथ तो अभी हुई है। तो अब इस मकान में रहता कौन था इस अवधि में? इस अवधि में तो अभी तो हमारे पास ही था सब मकान, और जनक सिंह साहब आके उनको दी हुई है, वही देख रहे अभी। अच्छा, जिस दिन मकान ली थी और उसी दिन से वहीं देख रहे, चाबी उनके पास ही थी, दुकान बाहर दुकान थी उनकी। अच्छा। और दुकान में आके वो आके ई मित्र चलाते थे, कुछ फैंसी शॉप थी, एक फ्रीजर उनका रहता था, कुछ भी दूध रखो कुछ भी। उसके बाद आके उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर के पीछे आके दुकान बनी, तो उनको जरूरत पड़ी कि बड़ी बड़ी दुकान लेनी है, तो वहाँ पे ली। लेकिन उनका सामान इधर था, गुड़ोन जैसा था, वो खोलते थे, कुछ काम है कभी खोलते थे, करते थे, और मकान की चाबी भी थी। अभी जब 19-20 साल हो गया है, कोई लफड़ा ही नहीं था।
अभी ये है कि उनके मौका देख के भाई अंदर घुसो या कि अवैध कब्जा करना है, वो राठौड़ी के हिसाब से ये काम कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें रोड। तो ये फैमिली अभी कहाँ रह रही थी, ये जो कानाराम की थी? सर अभी ये तो गांव के बाहर इनका कोई रहेगा घर, वहां पे रहते थे, ये मकान बना रहे थे, अनफिनिश है, खोखा है, अच्छा। कोई अंदर कोई सुविधा है नहीं। जो मकान तो सबके सामने है सर, और मकान है तो वो हिसाब से उन्होंने आके बोला और पिताजी ने लिया है, मोल लिया है सर। इसमें तो कोई हमने कोई ऐसा है नहीं, हमारे पास तो बकायदा रजिस्ट्री है, जो पेमेंट दिया हुआ रजिस्ट्री क्या बोलते हैं बैंक में जो भी दिया है, हर चीज हमारे पास मौजूद है। तो आप जब कह रहे हो धनतेरस को आप आए थे, हाँ जिस समय ताला टूटा हुआ था, हाँ सर। तो आप देखने आए तो उस समय घर के अंदर कौन मिले थे आपको? नहीं वो हमने बाहर से हम गाड़ी लेके गए थे। हाँ। तो हम क्यों अंदर जाए पहले कि भाई क्या हुआ, क्या ऐसे हुआ क्या, फिर हमने देखा तो लेडीज थे अंदर। अच्छा। और बच्चियां थी, 2-3 बच्चियां थी। अच्छा। छोटी बच्ची भी थी, 2 बड़ी बच्ची थी। हाँ। अंदाज उम्र रहेंगी उनकी 12-15 साल ऐसी उम्र थी, और 2 लेडीज थे। तो हमने बाहर से ऐसे गाड़ी में देखा तो भाई अंदर है, और हम वहाँ क्यों जाए, तो हमने जो भी है पुलिस कार्रवाई करनी, हमारा मकान है उन्होंने तोड़ के अवैध कब्जा किया है, और हमारा माल आके पूरा ट्रॉली में लेके, ट्रैक्टर आया था रात को, उसमें कपड़ा बंधा हुआ है, वो भी उसका फुटेज है। उस कपड़े को पूरा मकान और ट्रैक्टर कवर करके उसमें पूरा लोड करके पूरा दुकान का सामान, घर का सामान, जो हमारा लकड़ी वगैरह जो भी थी, वो लोड करके वहां से कहाँ लेके गए पता नहीं। तो आपने जब वो जो कानाराम या उनके बेटे या किसी से संपर्क नहीं किया था उसमें? नहीं किया सर, मैं सीधा मेरा पुलिस कार्रवाई करना था सर। उन्होंने भी नहीं किया आपसे संपर्क? नहीं, उन्होंने भी नहीं किया सर। अच्छा। हाँ। तो कानाराम है अभी या नहीं है सर, मैं जब अभी मेरे को तो सूचना नहीं थी। अच्छा। जब मैं गांव आया तो अभी मैं पूछा था कि भाई वो जो ऐसा है, जो मकान लिए कानाराम जी है, वो है कि नहीं है, तो क्या वो नो मोर है, अभी नहीं है, अभी गुजरे कुछ महीने पहले गुजरे, मतलब 7-8 महीने जो भी है। अच्छा। तो गुजरे करके हमको जानकारी मिली है गाँव से बस। अच्छा, मैं लक्ष्मण दास केसौना में रहता हूँ, और कान दास मेरे भाई हैं, जो फिर कान दास मेरे भाई है। और ये उसके बाद में मैं यहाँ पे चाय पीता था सुबह। अच्छा, जो चाय पीता था तो पुलिस वाले आए यहाँ पे, आए तो मेरे को क्या, उठो उठो यहाँ से खींच करके, और मेरा मैंने फ़ोन से बात करने लगी, तो वो तो सब कम से कम 40 जने आए थे, एकदम अचानक घर में घुस गए, और आकर के भगा बस वो कैमरे लगे हुए थे, तो वो तोड़े, और वो तोड़े फटाफट, वो तोड़े, और मेरे को धक्का मुक्की करके, और फिर बाद में वो मेरा फ़ोन छीन करके, और मेरे को तो गाड़ी के अंदर है जो बिठा दिया। बाकी के सब मेरे अंदर रो रही थी, खींच रही थी, और वो डंडे से मार रहे थे, क्या कर रहे थे, वो ऊपर फटाफट बोल रहे थे, धाबा धीबा हो रहा था। ये सुबह आए थे कि शाम को? सुबह आए थे। अच्छा। सुबह चाय के टाइम में। अच्छा। जो हम तो सब चाय पी रहे थे, तो आए यहाँ पे आकर के दादा उनको खींच करके सबको, बच्चियों को वगैरह को सबको धक्का दे करके बाहर निकाले, और वो जनक सिंह और वो बनिया दोनों यहाँ पे खड़े थे, ठीक है, और पुलिस की मौजूदगी में। और फिर बाद में मैंने उनको एक इतना सवाल पूछा था, मैंने कहा साहब आपके पास में कोई कोर्ट का ऑर्डर हो तो लो, क्या इनके पुराना कोई विवाद था, जो जमीन इनको मतलब के बेची हुई थी या नहीं बेची हुई थी, उनका तो कोई हमको मालूम नहीं था। परंतु वो क्या है, कागज में क्या बोल रहे थे कि हमारे रजिस्टर की हुई है, और ऐसे वो क्या हुआ है। अच्छा। मैंने कहा वो इनका मैटर है, एक बात की उनको मालूम है नहीं है, उनके मिसेज को मालूम है या होगा, या उनको मालूम होगा, वो तो कांता जी तो गुजर गए। हाँ। अभी 6 महीने हुए। हाँ। और उसके बाद में ये सभी आकर के और घुसे हुए, और हमको है तो ये विवाद करके, और फिर बाद में हमको घर के बाहर निकाला, और बच्चियों को बाहर निकाला, सबको आकर के, और जनक सिंह ने आकर के यहाँ पे ताला लगाया उनका। अच्छा। घर पे ताला लगाया, ताला लगा करके हम लोग सारी रात, हम तो जेल में चले गए वहाँ पे, बिशनगढ़ हमको तो लेके गए, और फिर मेरे को भी अरेस्ट किया उन्होंने, और औरतों को अरेस्ट किया, और आकर के फिर बाद में उन्होंने वहाँ पे क्या किया उनके वाले, और मेरे को भी वहाँ प्रेरित किया, थोड़ा धमकाया भी खरी, और उन्होंने बोला कि भाई आपको कैसे कोई का ये काम करवाता है, ऐसा मेरे ऊपर उसने वो आरोप लगवाया। ठीक है। और फिर मार में बैठा रहा, और फिर सुबह जमानत करके मैं घर आया, ये स्थिति हुई है साहब। ठीक है। अब मैं यूँ कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा खरीदा हुआ वगैरह है, तो इस बारे में कोई जानकारी आपको नहीं थी? ये सुना हुआ है। अच्छा, सुना हुआ है। सुना हुआ है। तो अपना ये जो परिवार है ना, जैसे कांदा जी के बेटा है, बहू है, कांदा जी की पत्नी, ये यहीं रहते हैं शुरू से ही?
हाँ, ये कहने का मतलब ये अभी क्या है कि वो इनका वो बीमार था ना कांतलाल जी, तो बीमार था तो वो यहाँ साइला में मतलब के रहते थे और 12 महीने यहाँ पे ठाकुर जी की पूजा की है। अच्छा 6 महीने तो कानदास ने की है अच्छा। और 6 महीने इसके बच्चे ने की है पूजा। अच्छा। और 6 महीने के बाद में आई दीपावली और दीपावली के वो कानदास तो गुजर गया था, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि भाई चलो अपने मकान में यहाँ पे आकर के रह जाए। बस दीपावली के दिन इन्होंने ये लोगों के यहाँ पे आए हैं। अब जैसे ये तो यहीं रहता था, कानदास जी यहाँ पे आते जाते रहते थे अच्छा अच्छा 6 महीने तक। हमको तो मालूम भाई बेसा हुआ तो वो उनका अधिकार होता है, अच्छा तो वही हमको तो मालूम है। वो तो आता रहता है, भगवान अंदर मंदिर है, हाँ हाँ उनको पूजा नारियल चढ़ाने के लिए इधर आता था, उसका बच्चा भी इधर आता था 6 महीने तक। अच्छा। तो ये कांदा जी कोई नौकरी करते थे क्या? हाँ, ये इसमें नौकरी थी, कानदास जी के बैंक में नौकरी थी साइला। अच्छा। तो नौकरी से रिटायर कब हुए थे ये? रिटायर्ड हुए, रिटायरमेंट लिया था। उसने रिटायरमेंट लिया इस बीमारी के कारण। अच्छा वो बीमार थे? हाँ, बीमार के कारण उसने रिटायरमेंट लिया, अच्छा ऐसा मतलब कि सुना है। हाँ हाँ। तो मेरे कहने का यूँ है कि भाई अब जैसे ये घटना, ये जो 4-5 दिन पहले जो घटना हुई हाँ। ये इस दिन क्यों हुई? ये पहले नहीं हुई या अचानक पुलिस ने हाँ, आपको तो कोई बताया था कि नहीं बताया था? ये हमको ही अफसोस है, हाँ ये हमको ही अफसोस है। कोई घटना कोई क्या- लेटर वगैरह आपको दिया कैसे भाई कि हमारा खरीदा इसमें हुआ मतलब है? ये हुआ कि वो ये आए ना यहाँ पे दीपावली में, ये तो आते जाते थे, मतलब इसकी फैमिली नहीं आई थी यहाँ पे, अच्छा तो फैमिली को वो लेके आया। जो फिर बाद में 2 लड़के आए यहाँ पे, 2 लड़के आए। एक तो क्या ये मतलब मैं क्या कि मेरी थोड़ी याददाश्त कोई कमजोर है। दिक्कत नहीं, हाँ 2 जने आए, नाम तो बताने की जरूरत नहीं। एक नाम तो मतलब बोलना बोले, एक तो ये वो जनक सिंह हाँ और ये किशोर भारती, अच्छा ये 2 आकर के इनको धमकाया यहाँ से, क्या हमारे मकान में आप क्यों रहते हो, क्यों लेना देना, आप कैसे आए यहाँ पे, ऐसे धमका करके उनको गाली गलौज वगैरह बहुत की। ठीक है। तो कैलाश मेरे पास में आया, मेरे पास में आया, क्या कहा ये हुआ है। तो मैंने कहा भाई ये हुआ था, इनके खिलाफ अपन रिपोर्ट लिखते हैं। तो मैं रिपोर्ट लिखवा के बिशनगढ़ थाना में गया, थाना में जाकर के उनको वो रिपोर्ट दी, तो उन्होंने रिपोर्ट फाड़ दी। थाने वाले ने रिपोर्ट फाड़ दी मेरे आंखों के सामने, और फाड़ दी। और फिर बाद में उसको कैलाश को कहा अपराधी यहाँ बैठ जाकर बहन से ऐसा दबाव दे करके उसको बिठा दिया। फिर बाद में उनको शाम को छोड़ा। अब वो उन्होंने प्रशासन के सामने एक रजिस्ट्री पेश की है, उनका कहना है कि ये रजिस्ट्री हमारे कराई हुई है 2006 की। वो कानदास जाने। अच्छा, तो किला जी या कांदा जी पत्नी को इसका कोई पता है? हाँ, उनका कोई पता नहीं है, उनको तो कोई मालूम ही नहीं है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे जो इनके परिवार को जो पैसे दिए हुए हैं खरीदारी के, हाँ, वो रिसिप्ट हैं कि हमारे पास है, वो ये कह रहे हैं। ऐसा वो कह रहे हैं कि भाई हमने इनको पैसे भी दिए इसके खरीद के, और ये अंदर रहते नहीं थे, हमने किसी और को मतलब एज ए रखवाली के लिए दुकान के लिए दे रखा था। वो मालूम नहीं है। वो कानदास जी की मतलब वो क्या वहाँ रहते थे, तो उनको अंदर की बात तो उनको मालूम होगी। अच्छा, ये जो मैंने मतलब जो आपका घटना- कहना है कि अचानक अगर कोई मकान की खरीद फरोख्त का मैटर था तो बात करते, लेकिन अचानक पुलिस लाके क्यों हमला करवाई? बस हमको ये आपका अफसोस आपका ये अफसोस है ना? ये अफसोस आपका है, कहना है कि पुलिस अचानक ऐसा क्यों हुआ, ऐसा जो अगर कभी देखा खरीदा ही था या नहीं खरीदा था तो ये तो बैठ के बताते। ये तो बैठ के बता सकते आपका थे मतलब उनको। कहना ये है बस। कि बात रखते हैं, हाँ, है ना? हाँ, तो उन्होंने जो चोरी का आरोप लगाया है ना कि भाई यहाँ से सामान लेके गए, हाँ, तो वो सामान लेके आप कोई लेके गए हैं? हाँ, क्या था? सामान यहाँ से इनका जो अटाला पड़ा हुआ था, इनका कानदास का ही था अटाला। हाँ, दूसरा का हम तो यहाँ कई वर्षों से रह रहे हैं ना, तो जो- और हमारे बाप दादा का मकान है ये, कोई दूसरा तो है नहीं। हाँ। और हम पड़ोस में ही है, हाँ। कोई बाहर है नहीं। हाँ। तो हमको तो मालूम है। ट्रैक्टर वाले को पूछे, ट्रैक्टर जो लेके गया है वो ट्रैक्टर वाले को हमने कह दिया कि भाई जो सामान यहाँ से ले गए हैं, हाँ। इनका जो अटाला, जो ये ईंटें हैं वगैरह, बजरी वगैरह, हाँ। जो थोड़ा बहुत वो पड़ा था फर्नीचर इनका टूटा फूटा, हाँ। वो लेकर के सब कोई टे बेच रहा है। नहीं और तो इनको बोला मैंने कहा मैं जाकर के आप कोई टे पे जाके देखे आ जाओ। उनका ये कहना है कि ये ताला तोड़ा गया है, तो ताला है ना, ताला तोड़ा गया है। उनका जो आरोप लगाना ये है कि ताला तोड़ा गया है, तो अपन ने ताला तोड़ा था या खोला था? खोला था। अच्छा, अपनी चाबी से खोला खोला था। तो वो कह रहे कि हमारा ताला तोड़ा। वो तो सब कहेंगे, वो तो कह रहे, वो तो कह रहे कि क्या ये हाँ, वो तो कह रहे मैं साहब, यही हम- बात कर रहा हूँ। जो हमने आंखें देखी जो बात है अच्छा, वो आपको हमने बता दी। ठीक है, कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि मकान का कोई विवाद था तो बैठ के बता देते कि भाई ये रखा हुआ है, बस क्योंकि वो उनकी डेथ हो रखी है। हाँ, उनकी दोनों death पार्टियों हो की गई। डेथ हो बस रखी है। यही है। तो ये खरीदार बात। और बेचन करता दोनों डेथ हो रखी है। हाँ, बस
है ना? चंपालाल और कानदास दोनों की डेथ हो गई। दोनों की बहस हो गई है, तो वो दोनों बच्चे बैठ के आपस में बात कर लेते हैं या लेकिन क्या होता है, पुलिस क्या का नहीं हमला होता है, नहीं उनका होना चाहिए। अंदर का मामला आपका था। यही कहना है? हमारा तो ये अचानक इस गांव में जिसका इनका मकान है और मकान के अंदर रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो अचानक ये पुलिस आकर के हमको इतना खींच करके ले जाना, और ये हमको बहुत अफसोस है। सही बात। हाँ सर। हाँ सर। कैलाश में मम्मी बोलूँ, मैं 38 हूँ, हाईले रहता अच्छा। राम जी बीमार पड़ गया। हाँ, ये जो कानदास जी ने ये जो मकान जो है ना, आप कई समय वहाँ रहता थे? वहाँ ही रहता? अटी रहता ना, साइले रहता। अच्छा, तो ये जो जैन पार्टी है जिनका दावा है कि भाई ये हमने खरीदा है, तो इस बात की जानकारी है आपको? ना, कभी कोई कानदास जी ने कोई बात की ना, कि भाई मैंने ये कोई बेचा बात है नहीं कि? की। अच्छा, कोई बात नहीं की। अच्छा। बस तो उनका तो ये कहना है कि 2006 में लगभग आज 19 साल पहले हमने कि ये खरीदा था, उसके पैसे भी दिए उनके पास। उन्होंने कहा कि मैंने हमारे तो पास कभी पर्ची भी है। बात इस नहीं की थी। अच्छा, हाँ आपके बेटे को आपको हाँ, मैंने तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। तो उसमें उन्होंने तो एक गवाह बता रखे हैं, 2 जने अपने गांव के, और ये कह रहे हैं कि भाई आपको भी ध्यान है, उनको भी ध्यान है, ना, कोई और ध्यान नहीं। पैसों की लेन देन के लिए कि भाई इनकी जरूरत थी। ऐसी कोई जरूरत ना, पड़ी ना, कभी ना, पैसों कोई की? ध्यान नहीं। बीमारी आ रही, हाँ, बीमारी बीमारी आई। बीमारी थी कोई? हाँ, बीमारी थी। तो बीमारी में ऐसे एक कोई साल पैसों की बीमार, जरूरत को पड़ी नहीं? हमें 12 महीना। अच्छा। तो अटे पूजा के लिए अटे रिया हो मुकोन में। अच्छा, तो अब बार कितना साल हो गया अठे रहते हैं? अटे तो 12 महीना। 12 महीना है। तो वो ये आप जाओ कर बटे रहता ना अटे। हम्म। ये बेटी थी, पार्टी मैं खाती अटे थी। बेटी थी अटे। कौन कौन बैठा था आप अटे? ये ने मारी नड़ अच्छा, सुबह थे कि स्वामरी थी? सुबह। अच्छा। मैं नड़ ने मार हाँ जब से आया हाँ, पुलिस वाला। अच्छा। कहीं कहीं पुलिस वाला आते ही कहीं पुलिस कहीं वाला आप के चल के मैं बैठ के। आप पूछो कौन के आप क्यों आए? लेकिन आप क्यों आया? तो कह तारा तो दिन के मैं घुसिया हो गई। अच्छा। हाँ मैं कन्ना तारा मुकन तो मारा कन्ना तारा मैं की हाँ हाँ तो कहो तो मुकन के वेसी हो मैं कन्ने वेसी हो मैं तो ठाई नहीं मैं के कन्ने वेसी हो हाँ। हाँ मैं तो ठा तो वेची कहूँ मैं तो कोई ठाई नहीं मैं के बोलो अच्छा। तो कह चल के साली के घुसे पकड़े मैं लेन गया लेकिन मैं उसका भी मेरा ही तो उन्होंने कोई कागज बताया आपको? कागज वगैरह कोई बताया? नहीं कोई नहीं अच्छा, वही तो ना कोई बात नहीं ना हाँ पुलिस वाला कोई कागज बताया आपने? ना कोई नहीं बताया? अच्छा। उनके कागज बताओ हाँ कागज लाओ मैं माँ पारा नहीं एक लाओ हाँ। हाँ तो वो तो कह रहे हैं कि आपने चोरी करके कोई सामान उठा लिया यहाँ से, ट्रैक्टर भर के लेके गए रात को। नहीं कोई नहीं लेगा ऐसा कोई नहीं? हाँ। अच्छा। मारे सामान रहता दीवारी सफाई करो हाँ तो गिने लेगा हाँ, सही हाँ है। ने घरे आओ तो सफाई करो दीवारी गिने लेगा हाँ। सफेद कोई नहीं मिली हाँ हाँ। मारो कोई टाइम मिलियो सफाई की दी तो तो वो यूँ कह रहे हैं कि हमने जो 2006 में खरीदा ना सामान, ये प्लॉट, तो उसके बाद में कि भाई आपका परिवार तो क्या साइला कुएं पे रहता है, और उन्होंने जब ये बेचा था ना कानदास जी ने, इनका कहना जैन का कि कानदास जी को बेचा जब उनकी कोई बीमारी की कोई प्रॉब्लम हुई थी, पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए क्या नहीं। खरीदा? झूठी तो बीमारी तो सब मीनम हमें हुई थी। हमें हुई है, सब हमें हुई है। अच्छा। बीमारी जल्दी रहती ही नहीं थी। और उनके नौकरी बोलो। थी बैंक में। उनसे कोई पैसे वगैरह मन तो कोई लेन- ठानी भाई ये जोड़े मन ने कान ठानी हाँ मन तो बात तो करने सो जाए हाँ। मुझे पता नहीं थी कि भाई आप बेसी है कि आ करना कोई बात नहीं की आपको इस चीज़ का पता ही नहीं? ना कोई पता नहीं मेरा नाम मदन दास है, मैं कानदास का भाई हूँ। और यहाँ पर अचानक पुलिस आई तो कल में जनक जनक सिंह ने पुलिस ने आया जरेटे पर सोरिया हाथे कूट मार की दी, डेरोर हाथे की दी, मोरा भाईरा हाथे की दी। क्यों की दी? जबकि जमीन और विवाद हुए तो बैठ न पुलिस के साथ महिला पुलिस थी? हाँ दो लड़कियाँ। महिला भले थी दो चार पाँच अच्छा अच्छा। हाँ अगर जमीन का विवाद होता था हमको तो मालूम नहीं कि भाई कौन दास ने बेची है। हाँ और विवाद होता तो बैठ के सुलझा देते थे। हाँ, सही बात है। और पुलिस लाने की जरूरत कहाँ थी? अभी कानदास जी के बेटे हैं वो कहाँ है? बेटे कैलाश। कलर तो बाहर गया हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक।